वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर। मैं हूं आमना। क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस किया था। कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर उसको कैसे डिस्कस करते हैं, मैकेनिकल फिजिक्स में कैसे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने उसकी डायग्राम समझी, मतलब उसका पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप हम समझ चुके हैं। एनर्जी कन्वर्जन उसके ऊपर लगाकर हमने इक्वेशन जो है वो डिड्यूस कर दिया। उन तीनों वीडियोस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले उनको देखें, देन आपको इसकी समझ आएगी, वरना ये भी ऊपर से ही गुजर जाएगा। तो क्लास अब मोमेंटम कन्वर्जन की बात करते हैं। क्लास लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है उसके अंदर जो हमारे पास दो चीज़ें हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट पे पड़ा हुआ है, दूसरा फोटोन है। फोटोन वो फोटोन है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्लाइड करवाते हैं। इसकी इनिशियल जो बाउंड्रीज होती हैं, फाइनल जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने मोमेंटम कन्वर्जन लगाना। बेसिकली ये हमारे पास कुछ ऐसा एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो ग्राफ बनता है। फोटोन जो है वो यहाँ से आके इसके ऊपर क्लाइड करता है, एक साइड पे प्रोटॉन चला जाता है, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ये दोनों इस तरह से स्केप हो जाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले मोमेंटम की बात करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। पहले इन दोनों का मोमेंटम, अब देखिए ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल, एक हमारे पास ना डायगोनल लाइन है ये, तो इसको इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, फोटोन के लिए भी और इलेक्ट्रॉन के लिए भी। जब हम इनको इनके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो इसका कुछ एक्स कंपोनेंट आता है, कुछ वाई कंपोनेंट आता है, मतलब मुख्तलिफ इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आती हैं। ये पी एक्स मोमेंटम है फोटोन का इनिशियल, और ये ई एक्स इनिशियल है इलेक्ट्रॉन का, ये फाइनल है फोटोन का, और ये फाइनल है इलेक्ट्रॉन का। और ये चारों की चारों वैल्यूज़ हमारे पास हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप देखें फोटोन इसी साइड पे मूव करता आ रहा है, तो पी इज इक्वल्स टू एच लैम्डा, एच ओवर लैम्डा। उसके बाद एच ओवर लैम्डा प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए, अब इलेक्ट्रॉन हमने कहा था यहाँ पर रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स इट्स जीरो इज इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट। अब इसके एक्स एक्सिस पे होगा पी कोस थीटा और इलेक्ट्रॉन के लिए होगा पी कोस फाई। हम लोगों ने फोटोन के लिए एंगल थीटा और इलेक्ट्रॉन के लिए एंगल फाई रखा हुआ है। अब एच ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू, अब पी की वैल्यू हमारे पास होती है एच ओवर लैम्डा। अब देखें ये पी डैश चेंज, एच तो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, इस मीन्स इसकी वैल्यू सेम रहेगी। लैम्डा हमारे पास चेंज होगा तो पी ओवर एच लैम्डा डैश प्लस, ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था, इलेक्ट्रॉन को हमने रेस्ट मैस में डिस्कस किया था, तो वो था एम नॉट वी ओवर अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, वेयर बीटा इज इक्वल्स टू वी ओवर सी एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और साथ में कोस फाई। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फंक्शन एक साइड ले लेते हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आती है तो हम कोशिश करते हैं स्क्वायर रूट एक तरफ ले आए, दूसरी एक तरफ लाकर उसको सिंप्लीफाई कर सकें। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आ जाएगी। अब ये फैक्टर इधर प्लस, इधर माइनस हो रहा है, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा और फोटोन का वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा। लेकिन जो हमारे पास इनिशियल, ये देखिए इनिशियली ये एक्स एक्सिस पे रोटेट करता हुआ आ रहा है ना, तो इनिशियली जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसी वक्त कोई ना कोई स्लोप हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग आती है जब उसका वाई कंपोनेंट ज़ीरो, इट मीन्स इट इज़ ज़ीरो। और इलेक्ट्रॉन तो है ही रेस्ट पे, तो इट मीन्स इस इनिशियल मोमेंटम चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो चाहे वो वाई एक्सिस के अलोंग हो, इट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। पी डैश इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा डैश, जैसे हमने वहाँ पर लिखा था, और वाई कंपोनेंट है तो साइन थीटा, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए एम वी साइन थीटा, फिर एम की वैल्यू एम नॉट वी पुट कर देंगे हम लोग। उसके बाद दोनों तरफ स्केयर लेंगे। स्केयर लेने का रीज़न ये है कि देखिए सारी की सारी स्केयर फंक्शन है, और साथ में यहाँ पर भी बीटा वाली वैल्यू है, तो अंडर रूट वाली वैल्यू है, तो स्केयर लेकर इसको ख़त्म किया जा सकता है। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करते हैं। एच स्केयर ओवर लैम्डा स्केयर, इसमें और नहीं है तो ये एज इट इज़ एच स्केयर ओवर लैम्डा स्केयर कोस स्केयर थीटा, एच स्केयर ओवर लैम्डा स्केयर साइन स्केयर थीटा, तो ये साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1, तो यहाँ एच स्केयर ओवर लैम्डा डैश स्केयर, यहाँ पर ये 2h एच स्क्वायर ओवर लैम्डा डैश कोस थीटा, ये वाली वैल्यू, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, कोस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा फिर से 1 हो गया, और ये इस साइड प्लस है, दूसरी साइड आके माइनस हो गया। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है बाय अप्लाइंग द
मोमेंटम कन्वर्जन। इसी तरह की एक इक्वेशन हमारे पास आई थी जब हम लोगों ने एनर्जी कन्वर्जन लगाए थे। उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कर देंगे कंपेयर, देन वी हैव 2h² ऑफ दिस मच क्वांटिटी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ये 2 भी दोनों साइड से कैंसिल, नीचे लैम्डा लैम्डा डैश भी दोनों साइड से कैंसिल, उसके बाद ये h², एक h कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। उसके बाद इसको रीअरेंज करेंगे, देन वी हैव लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c 1 माइनस कोस थीटा। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बेसिकली इट चेंज इन वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का चेंज था, तो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल ऑपरेटर। बेसिकली जब हमने कॉम्पटन इफेक्ट स्टार्ट किया था, देन वी हैव टू रिड्यूस डेल्टा लैम्डा विच इज़ कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। डेल्टा लैम्डा को ही तो हम लोग शुरू से फाइंड आउट करने निकले थे, क्योंकि हम लोगों ने जब ग्राफ प्लॉट किए थे तब हमारे पास जो वेवलेंथ आ रही थी वो दो वेवलेंथ आ रही थी, एक लैम्डा आ रही थी, एक लैम्डा डैश आ रही थी। तो हम इनका डिफरेंस निकालने, डेल्टा लैम्डा निकालने के लिए ये सारा का सारा जो है वो डेरिवेशन करते हैं। अब हमारे पास आ गई डेल्टा लैम्डा की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। अब देखें ये कॉज फंक्शन है, क्योंकि ये सारा का सारा फैक्टर डिपेंड है कॉज पे कर रहा है। अगर कॉज की वैल्यू होगी 1, कॉज थीटा अगर होगा 1, यानी कि जो थीटा होगा मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ पाई, एन पाई होना चाहिए ना, पाई एन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 अप टू सो ऑन, तभी हमारे पास cos थीटा 1 आएगा। अब हमारे पास cos थीटा अगर 1 हो तो 1 माइनस 1 0, पूरा फैक्टर 0, यानी कि अगर पाई का कोई भी मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तब हमारे पास जो डेल्टा लैम्डा आएगा वो 0 आएगा। अब अगर cos थीटा हमारे पास हो 0, थीटा मस्ट बी इक्वल टू n π/2, π/2 का कोई भी मल्टीपल होगा, देन n स्टैंड्स फॉर एनी इंटीग्रल 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो ये h/m0c। अब ये जो है ये हमारे पास कहलाती है कॉम्पटन वेवलेंथ। अब देखें ना, ये पूरा ख़त्म, h भी कांस्टेंट, m0 भी कांस्टेंट, m0 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और c भी कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस किया कि वो क्या होते हैं, देन हम लोगों ने उस पर एनर्जी कन्वर्जन लगाई, अब हमने उस पर ऊपर मोमेंटम कन्वर्जन लगाई और उससे हमने फाइनली जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ को रिड्यूस कर लिया। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।